ये वीडियोस उन सारे लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बाहर की कंट्रीज जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सिमिलरली नॉर्वे इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू गेट अ बैचलर्स डिग्री इन नॉर्वे। Hi guys, welcome back to our channel Mukkam Post Europe. I am Dipti and we make videos about lifestyle in Norway, educational opportunities in Norway, job opportunities in Norway। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे हम वीडियोस अपने चैनल पर बनाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए अ थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं वाई यू शुड अप्लाई फॉर बैचलर्स इन नॉर्वे। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि यहाँ की जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला हुआ है, और अगर यहाँ से आप आपका एजुकेशन कंप्लीट करते हो तो उसको काफ़ी सारी वैल्यू मिलती है। और एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ को ट्रिपल क्राउन स्टेटस मिला हुआ है। नाउ व्हाट इज ट्रिपल क्राउन स्टेटस? ट्रिपल क्राउन स्टेटस एक ऐसा स्टेटस होता है विच यू गेट व्हेन यू आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। जैसे यूएस की यूनिवर्सिटीज़, यूके की यूनिवर्सिटीज़, ये सारी जो कंट्रीज़ है इन्होंने मिलके एक ट्रिपल क्राउन स्टेटस बनाया हुआ है विच एक्सप्लेन्स दैट द एजुकेशन that you get from these universities are highly recognized and value added education। अगर इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे। सैलरी की अगर बात करें तो अगर इस यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन कंप्लीट की हो तो जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ दैट यू डू। अब बात करते हैं हु कैन अप्लाई फॉर बैचलर्स डिग्री इन नॉर्वे। सो अगर आप इंडिया से हो तो आपका बेसिक जो एजुकेशन है वो 12 + 1 ईयर ऐसे कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करी हो तो आपको 1 मोर ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करना है, तभी जाके आप बैचलर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th करके डायरेक्टली अप्लाई किया तो यू विल नॉट गेट द एडमिशन। द बेसिक ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन इज 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन बिफोर यू अप्लाई फॉर योर बैचलर्स डिग्री। अगला आता है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपको IELTS या TOEFL ऐसा कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ता है। अगर आपको उसमें वैलिड स्कोर मिल जाता है तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस कोर्स। प्लस आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, ओनली देन यू कैन अप्लाई। तो सफिशिएंट फंड्स एज इन आपके पास होने चाहिए 1,24,000 अप्रोक्सीमेटली 1,24,000 क्रोनर्स NOK नॉर्वेजियन क्रोनर्स इन योर बैंक अकाउंट। नाउ दिस इज नॉट अ फी अमाउंट, ये बस आपको इसके लिए दिखाने पड़ते हैं कि व्हेन यू आर कमिंग इन दिस कंट्री तो इस अमाउंट पे आप सरवाइव कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अमाउंट आपको फीस भी यहाँ पे करनी होती है। अगला सवाल आता है व्हेन टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। नॉर्मली इनका जैन से मार्च तक एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होता है और यू विल गेट योर रिजल्ट बाय जून जुलाई। तो वंस यू आर एडमिटेड टू दैट यूनिवर्सिटी उसके बाद आप आपके स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमने स्टूडेंट वीज़ा का भी एक वीडियो हमारे चैनल पे बनाया हुआ है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके वो ज़रूर चेक कीजिए। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अ बैचलर्स डिग्री इन नॉर्वे। सबसे फर्स्ट आता है रेज्यूमी। आपको आपका रेज्यूमी अच्छी तरह से ड्राफ्ट करके अटैच करना होता है। उसमें आप आपकी सारी एजुकेशनल डिटेल्स मेंशन कर सकते हो, आपने कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ाई की है, आपको नियर अबाउट कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है, इसका एक डिटेल्ड रेज्यूमी आप बना सकते हो।
नंबर 2 इज हाई स्कूल और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स। आपकी कोई भी हाई स्कूल की या फिर डिप्लोमा की सर्टिफिकेट्स आप अटैच कर सकते हो। अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट्स है दैट आर नॉट इन इंग्लिश, देन यू विल नीड टू अटैच ट्रांसक्रिप्ट्स। नाउ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्ट्स? ट्रांसक्रिप्ट्स इज बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन देना होता है कि आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड यू वांट योर सर्टिफिकेट्स इन इंग्लिश। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि इंग्लिश में सर्टिफिकेट्स नहीं है, कोई और लैंग्वेज में सर्टिफिकेट्स है। इन दैट केस यू नीड द सर्टिफिकेट्स टू बी इन इंग्लिश। तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी के पास अगर आप एप्लीकेशन करो तो वो लोग आपको ट्रांसलेट करके वो सर्टिफिकेट्स दे देते हैं। नंबर 3 इज मोटिवेशनल लेटर। मोटिवेशनल लेटर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन प्रोसेस में। उसमें आपको बस इतना इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आपने इस फील्ड में एजुकेशन कंप्लीट करी है एंड व्हाई यू डिजर्व टू बी एडमिटेड इन दिस कॉलेज फॉर दिस कोर्स। तो बेसिकली आपको बस आपका मोटिवेशन उस लेटर में प्रेजेंट करना होता है, दैट इज मोटिवेशनल लेटर। नंबर 4 इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्रूफ। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे अटैच करना होता है। IELTS या TOEFL कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट आप दे सकते हो और उसका जो प्रूफ होता है, उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको अटैच करना है। IELTS का मिनिमम स्कोर है 6 एंड TOEFL का मिनिमम स्कोर है 78। लेकिन अगर आपने आपकी जो एजुकेशन है वो IB बोर्ड से कंप्लीट करी हो तो आपको ये दोनों में से कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। नंबर 5 इज यू शुड हैव सफिशिएंट फंड्स इन योर अकाउंट। जैसे कि मैंने पहले बताया अराउंड 1,24,000 क्रोनर्स आपको आपके बैंक अकाउंट में है, उसका प्रूफ देना पड़ता है। नंबर 6 इज योर वैलिड पासपोर्ट। आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स तो मिनिमम होनी चाहिए। गाइज दिस इंफॉर्मेशन कैन डिफर। जो वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन दी है उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में जो फॉलो होता है और जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमने इस वीडियो में कवर करी है। तो गाइज ये था आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को अ बिग लाइक दीजिए। लाइक करना वीडियो को बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप लाइक करेंगे तभी यूट्यूब इस वीडियो को रेकमेंड करेगा अदर व्यूअर्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट सैटरडे एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।